इमरान साहब, बाहर पुलिस और जमशेद साहब के बंदों का पहरा है। वाकई? अब क्या करें? हम घर कैसे जाएंगे? इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? अभी चलते हैं। परेशान, बेग साहब के घर जाओ और उनकी बेगम का बुर्का छुपा के लाओ। क्या तकलीफ है? तुम मेरे साथ नहीं जाओगे, तुम यहीं रहोगे। मैं खुद देखता हूं। डैड! डैड! डैड, लगता है इस दफा कोई लंबा चक्कर है। कोई चक्कर नहीं है बेटा, तुम्हारी शादी का प्रोग्राम है। ओहो डैडी, ये आपकी मुश्किल मुश्किल प्लानिंग्स मेरी समझ में नहीं आ रही। मुझे आप सिर्फ इतना बताएं कि वो कहां है। वो कौन? वही जिससे मेरी शादी होगी ना। वो घर से गायब है। हाय अल्लाह, गायब है? क्यों डैडी? वो तुमसे नहीं, किसी और लड़के से शादी करना चाहती है। क्या? डैडी, आपने ऐसी जगह मेरा रिश्ता ही क्यों किया जहां लड़की राजी नहीं थी? मैं क्या सोच कर आया था? अब मेरा क्या होगा? मेरा गुलशन तो बाहर आने से पहले उजड़ गया ना। मैंने क्या क्या ख्वाब देखे थे। डैडी, डैडी, ये देखें डैडी, मैंने ये सूट भी खरीद लिए थे। डैडी प्लीज बताएं ना कौन सा सूट अच्छा है। डैडी प्लीज। ओहो, लानत भेजो इन सूटों पे। इधर आओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। जी नहीं, ना मैं इन सूटों पर लानत भेजूंगा और ना ही आपकी बात सुनूंगा। ये सूट तो वो शादी वाले दिन पहनेगी, काम करवा के। डैडी कल आप मेरे साथ चलना। कहां? ये सूट काम करने देने हैं। 4-5 दिन तो वो काम करने वाले ही लगा देंगे। और आपको तो पता है ना मुझे कितनी जल्दी है शादी की। इडियट, तुम्हें शादी की पड़ी हुई है और मैं उस करोड़ों की जायदाद के चक्कर में हूं। ओहो डैड, आप इस जायदाद की क्यों फिक्र करते हैं? देखें डैड, जब डैडी लॉ की बेटी के साथ मेरी शादी हो जाएगी तो फिर खुद ब खुद ये सारी जायदाद, ये सारी दौलत हमारी ही तो हो जाएगी। और तुम वाकई इडियट हो। तुम्हारा क्या ख्याल है कि वो तुमसे शादी कर लेगी? जी, बस एक दफा वो मुझे देख ले, फिर वो क्या, हर लड़की मुझ जैसे चार्मिंग हैंडसम लड़के से शादी के लिए तैयार हो जाएगी। तुम हैंडसम और चार्मिंग हो? हाँ, और अट्रैक्टिव भी। ओहो डैड, आप मुझे एक डैडी की नजर से देख रहे हैं। डैडी, जरा मुझे एक जवान लड़की की नजर से देखें। मैं कितना हैंडसम, मैं कितना चार्मिंग हूं ना। डैडी, आप बता रहे थे कि डैडी लॉ जो है वो फिल्म्स बनाते हैं। हाँ। डैडी, डैडी प्लीज, डैडी प्लीज मेरी सिफारिश कर देना। उनसे कहे ना कि मुझे भी हीरो बना दें। डैडी, एक दफा मैं हीरो बन गया ना तो फिर मैं आपको भी फिल्म इंडस्ट्री में ले आऊंगा। छोटे मोटे रोल तो आप कर ही लेंगे। पीके, तुम संजीदा नहीं हो सकते। मैं बहुत संजीदा हूं डैडी। मेरे अंदर ना एक बहुत बड़ा हीरो छुपा हुआ है, बस उसको बाहर आने की देर है। फिर देखिएगा डैडी, हर तरफ मेरी शोहरत होगी। पीके पीके पीके, तुम अपना सामान बांधो, दफा हो जाओ यहां से। क्यों डैड? डैडी, कहीं आप जेलस तो नहीं हो रहे मेरी शोहरत से? ओके डैड, अगर ये बात है तो फिर हीरो बनने का प्रोग्राम कैंसल।
आप मुझे अपना प्रोग्राम बताएं। देखो पीके, ये मैं आखिरी मरतबा बता रहा हूं, बार बार नहीं बताऊंगा। रो रहे हो? बेटी के घर से चले जाने का इतना अफसोस हुआ तुम्हें? झूठ ना बोलो जमशेद, तुम राबे नहीं कंगाल होने के डर से परेशान हो। तू क्या तकलीफ है? तू क्यों परेशान है? मेरी परेशानी तो कुछ नहीं, मैं सोच रही थी इतना बड़ा डायरेक्टर प्रोड्यूसर और ये अंजाम। नींद आ जाया करेगी तुम्हें फुटपाथ पर। फुटपाथ? और तमीज नल कल ओए अपनी औकात ना भूल। तू सिर्फ डायरेक्टर नहीं है, ते जमशेद दीपी डायरेक्टर दे नाल प्रोड्यूसर भी है, ऑल इन वन। भूल जाओ, स्टूडियो में कोई छोटी मोटी नौकरी ढूंढ लो, नहीं तो फाको मारे जाओगे। मनु पता गुस्सा न दुआ। ते गल मेरी कान खोल के सुन ले। जमशेद दीपी और कल भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर से, आज भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर है, ते कल भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर रहेगा। आज तू लाखों दी शोहरत तो सरे जले। ओए ओ तू एक काम क्यों नहीं कर दी? ओए तू रंग गोरा करने कोई अच्छी जी क्रीम क्यों नहीं यूज कर दी? क्रीम? हाँ, तू सुनिया नहीं? जलने वाले का मुंह काला। ओ तो तुमते आप पता है तू कितना सरनी जलनी है। मेरी इज्जत शोहरत तो। इज्जत शोहरत इसे कहते हैं बिल्ली के ख्वाब में छिछड़े। छिछड़े? स्टूपिड। जमशेद दीपी ते छिछड़े अभी वक्त आना सी। हेलो, एक गल हो भी चंगी तरह याद रखी डायरेक्टर नहीं है, जे तू किसे नु दस्या के राबिया कहानी हैगी या उसने मेरे इंस्टेंट दे भतीजे दे नाल ब्याह करन दा सोचा है, ते मेरे तो बुरा कोई नहीं होएगा। आप मुझे धमकी दे रहे हैं? धमकी नहीं, अकल। नहीं नहीं, बहुत ही गल नहीं, बस एने कहना सी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूं, आए बैठे। कैसे आना हुआ? जी वो पिछले साल आपने जॉब की ऑफर की थी। वो ऑफर अभी भी वैलिड है, लेकिन आपने जमशेद साहब की नौकरी क्यों छोड़ी है? बस सबा जी, मेरी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स थी। कोई बता रहा था कि राबिया और आपके भतीजे की शादी का कोई चक्कर है। बस ये तो एक बहाना बना है। मैं वैसे ही जमशेद साहब के साथ झक मार मार के तंग आ गया था। इमरान साहब, आप बहुत अच्छे वक्त पर मेरे पास आए हैं। मैं आजकल अपनी 2 नई फिल्मों का पेपर वर्क कर रही हूँ, आप कल से आना शुरू कर दें। थैंक यू। वैसे आपको पता तो होगा कि राबिया कहाँ है? जी नहीं, मैंने पूछा ही नहीं। पता लगे तो ज़रूर बताइएगा। जी बेहतर। तो सबा जी, मुझे इजाजत, कल मुलाकात होगी। जब छोड़ जाए ऐसी है तन्हाई, साया भी साथ जब छोड़ जाए
सबा जी, अगर आप अंदरूने शहर एक पुराना घर खरीदना चाहती हैं तो उसके लिए आपको किसी वकील के पास नहीं, एक प्रॉपर्टी डीलर के पास जाना चाहिए। वो घर सिर्फ आप ही मुझे खरीद कर दे सकती हैं। मैं? वो कैसे? मैं उस घर के मालिक के पास गई थी, लेकिन वो घर बेचने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं उसे कैसे मजबूर कर सकती हूँ? मुझे पता चला है उस घर का मालिक आपका एहसानमंद है। आपने उसके बेटे को कत्ल के एक केस में बरी करवाया था। क्या नाम है उसका? मालिक का नाम अरशद है और उसके बेटे का नाम मुझे मालूम नहीं, लेकिन सब उसे कामी कहते हैं। हाय सी, कामी। हाँ, वो बेचारा बेगुनाह पकड़ा गया था। दोनों बाप बेटे मेरी बहुत इज्जत करते हैं। इसीलिए तो मैं आपके पास आई हूँ। अगर आप कहेंगी तो वो फौरन घर बेच देगा, और इसके लिए मैं आपको मुंह मांगी फीस देने के लिए तैयार हूँ। सबा जी, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि मैं फीस के लालच में कुछ नहीं करती। अल्लाह का दिया सब कुछ है मेरे पास। वकालत में सिर्फ शौक और मजलूम लोगों को मुसीबत से निकालने के लिए करती हूँ। तो बस फिर आप मुझे भी मजलूम ही समझ लें। उस मकान में ऐसी क्या खास बात है? वो घर कभी हमारा था, और अनफॉर्चुनेटली बस समझ लें किसी मजबूरी के तहत हमें वो बेचना पड़ा। हाय से, मैं अरशद साहब से बात कर लेती हूँ। आप बात करेंगी तो आई एम श्योर वो आपकी बात ज़रूर मान जाएंगे। और वैसे भी देखें ना, वो मकान इतने अरसे से बंद पड़ा हुआ है। फिर तो उसे फौरन मान जाना चाहिए। आप कैसी फिल्में बनाती हैं? I mean, एक वो जमशेद डीपी साहब हैं। आई एम श्योर कि आप वैसी फिल्में तो नहीं बनाती होंगी। आप जमशेद साहब को जानती हैं? बहुत अच्छी तरह से। उनकी मरहूमा बीवी मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। और फिर राबिया के प्रॉपर्टी के तमाम मामलात मैं ही देख रही हूँ। हाँ जानबाज, क्या पोजीशन है? माल पैक हो रहा है। अच्छी तरह से चेक कर लेना था। माल नंबर 1 क्वालिटी का होना चाहिए। सर आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं सच सर पर मौजूद हूँ। गुड, वेरी गुड। ठीक है, कल बात होगी। सॉरी जमशेद भाई, करेगा जीजे और भरोगे तुम। जनाबिया ना लभी जे जो तो नल ब्याह हो गया तो की होएगा? और जमशेद टीपी तक क्यों होएगा? मैं तो कितने दादी ना मांगा, कितने दादी ना मांगा, और मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। मैंने बोला मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। मैं तो कितने दादी ना मांगा। जमशेद साहब, मैंने हारून से शादी कर ली है। शादी कर ली है? वो कितना कर ली है तुमने शादी? ना पूछा, ना जमशेद डायरेक्टर प्रोड्यूसर से इजाजत ली,
और मैं तुम्हारा गार्डन हूं, उस गार्डन से पूछे बगैर, उसकी इजाजत लिए बगैर वो किसने कराई है तुम्हारी शादी? मैंने कराई है इन दोनों की शादी। तुमने? और तुम इसके मामे लगते हो? बिल्कुल। तुम कैसे करा सकते हो शादी? इसकी शादी मैं कराऊंगा, मैं इसका गार्डन हूं। हो नहीं थे, अब भूल जाओ सारी पुरानी बातें। बिल्कुल जमशेद साहब, अब आप अपना बोरिया बिस्तर यहां से गोल करें, क्योंकि इस घर, कारोबार, दौलत और जायदाद का मालिक मैं हूं। तुम बूथी देखी है तुमने अपनी? जाओ देखो आईने में, लगेगा जैसे चिड़िया का के पिंजरे में झांक रहे हो। मालिक मैं हूं और तुम नहीं हो मालिक, मालिक मैं हूं, जमशेद डायरेक्टर प्रोड्यूसर। उस आगे बेटी ने बताओ ना। डायरेक्टर साहब, मैंने आपकी असलियत जान ली है। आपके लिए बेहतर यह है कि आप यहां से चले जाएं। चला जाऊं? तुम्हें पता है तू की कह रही है? बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम जैसे फ्रॉडी को तो पुलिस के हवाले करना चाहिए था। 2 दिन हवालात में रहते, तबीयत साफ हो जाती। हवालात? जुबान संभाल के गल कर। डिस्प्यूटेड तुम मता, तन्नू पता है कि तू अपने सौरे नु की कह रहे हैं? ओए अपने सौरे दी इज्जत की जाती है, उसकी खिदमत की जाती है, तो तू अपने सौरे नु हवालात भेज के उसकी तबीयत साफ कर देते हैं। वो इनको कुछ समझा रहा है पुत्र? जमशेद साहब, कुछ ख्याल कर रहा है पुत्र? मेरे तो 2 लीटर पे ना, तो मैं तो मजलूम हो जाना है। इसी डर से मैंने पुलिस नहीं बुलवाई। पुलिस? नहीं, पुलिस बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। जमशेद डायरेक्टर प्रोड्यूसर ज्यादा कराना तौर पर इस घर से ज्यादा है। लेकिन खबरदार, खबरदार जो यहां से कोई चीज लेकर गए। कोई चीज भी नहीं? हाँ, कोई चीज भी नहीं। बाहर जो लैंड क्रूजर खड़ी है वो भी नहीं? नहीं। तो फिर मैं जाऊंगा कैसे? पिछले सेल में जो पंक्चर साइकिल खड़ी है ना, उस पर।